किसी न किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम ट्विटर पर ट्रेंड होता ही रहता है। जिस दिन कोई सेलिब्रिटी का नाम नहीं रहता उस दिन हैशटैग जस्टिस फॉर SSR के बहाने सुशांत सिंह राजपूत का नाम तो रहता ही है। खैर, 2-4 दिन पहले सारा अली खान ट्रेंड हो रही थी। वजह थी उनका मंदिर जाना। जनता इसी बात से आहत हो गई और लग गई उन्हें ट्रोल करने। सारा का मामला शांत हुए जुम्मा 2 दिन ही नहीं हुआ था कि आज हैशटैग अरेस्ट सनी लियोनी ट्रेंड होने लगा। मामला जाना और पता लगा कि इस बार सनी से आहत हुए हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। क्या है पूरा मसला और सनी ने क्या कर दिया, बताऊंगी आज के म्याऊं में। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। और आज के एपिसोड में बात भावनाओं के भड़कने की वजह सनी लियोनी की। सनी लियोनी कौन है ये बताने की जरूरत तो मुझे नहीं है। उनके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में हर सोशल मीडिया यूजर को अच्छे से पता है। रिसेंटली सनी का एक गाना आया है, मधुबन में राधिका नाचे। इस गाने को सारेगामा म्यूजिक ने प्रोड्यूस किया है। म्यूजिक दिया है शारीब तोशो और आवाज है कनिका कपूर और अरिंदम चक्रवर्ती की। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये गाना सुना हो। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें इसके कुछ लिरिक्स के बोल बताती हूँ। मधुबन में राधिका नाचे, जंगल में नाचे जैसे मोर, सांवरिया बीन बजा तो मुझको नाच नचा। और इन्हीं बोल से नाराज हुए हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। उनका कहना है कुछ विधर्मी हैं जो हमारे धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं। राधा माँ हमारी भगवान है। देश में अलग से राधा जी का मंदिर है। हम राधा माँ की पूजा करते हैं। क्या शारिब तोशी ऐसे गीत अपने धर्म पर बना सकते हैं? मैं सनी लियोनी और शारिब तोशी की ये हिदायत देता हूँ कि समझे और संभले। मैं कानून के विशेषज्ञों से राय लूंगा और 3 दिन के अंदर अगर गाने को हटाया नहीं गया और माफ़ी नहीं मांगी गई तो हम इन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। नरोत्तम मिश्रा को आपत्ति राधिका शब्द के इस्तेमाल होने से है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नरोत्तम मिश्रा की भावनाएं आहत हुई है। इससे पहले सब्यसाची के मंगलसूत्र वाला जो ऐड आया था उस पर भी उन्हें आपत्ति थी, जिसके बाद ऐड हटा दिया गया। कुछ वेब सीरीज जैसे कि आश्रम और तांडव को लेकर भी उन्होंने कार्रवाई करने जैसी बात कही थी और उसका भी नतीजा आपको पता ही है। और आजकल तो अब मुझे लगने लगा है कि सेंसर बोर्ड की तरह एक मॉरल बोर्ड होना चाहिए जिसके अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा हों और जिस कंटेंट को वो ग्रीन सिग्नल दे सिर्फ उसे ही ऑन एयर किया जाए। खैर, नरोत्तम मिश्रा के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनको सनी के गाने से आपत्ति है, लेकिन उनकी वजहें अलग अलग हैं। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि इस गाने में अश्लील डांस है जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। मथुरा में संतों और पुजारियों ने इस गाने को बैन करने की मांग की। वृंदावन के संत नवलगिरी महाराज ने कहा अगर सरकार ने इस गाने को बैन नहीं किया और एक्ट्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट तक जाएंगे। किसी ने कहा कि ये रिवीलिंग ड्रेस में राधा का अश्लील चित्रण किया गया है। आदर्श तिवारी जी ने लिखा यूट्यूब से लेकर बॉलीवुड तक हिंदुओं और उनकी भावनाओं को मजाक बनाना आम हो गया है। आप लोग मक्का में नाचे फातिमा टाइप के गाने क्यों नहीं बनाते? अरुण यादव जी ने लिखा सनी लियोनी ने सनातन धर्म का अपमान किया है। ये जिस भी फिल्म में काम करेंगी उसका पूरे देश में बहिष्कार करवाऊंगा। बॉलीवुड से इसको बाहर किया जाए और देश से भी अब और सहन नहीं होगा। लोगों को केवल राधिका शब्द या गाने के बोल या अश्लील डांस से ही दिक्कत नहीं थी, कुछ को दिक्कत थी सनी से। प्रगति सिंह ने लिखा एक अमेरिकन पॉर्न स्टार को ऐसे गाने में क्यों कास्ट किया गया जिसमें राधा जैसे शब्द हैं? मैं इस निंदनीय कार्य पर तुरंत कार्रवाई चाहती हूँ। दिगंता नाम के एक यूजर ने लिखा एक पॉर्न एक्ट्रेस होने के बावजूद हिंदी सिनेमा ने उन्हें एक्सेप्ट किया। हिंदुओं ने उन्हें प्यार और सम्मान दिया ताकि वो अपनी पॉर्न स्टार वाली छवि को बदल पाए और अपनी असलियत पर वो आ गई और एंटी हिंदू मंडली को ज्वाइन करके हिंदू भावनाओं को उन्होंने आहत किया। खैर, इन सब का नतीजा ये रहा कि आज इंडिया के टॉप 10 ट्रेंड्स में हैशटैग अरेस्ट सनी लियोनी ने जगह बनाई और इस गाने को प्रोड्यूस करने वाले सारेगामा ने कहा कि हालिया प्रतिक्रियाओं को देखते हुए और देश के नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम मधुबन गीत का नाम और बोल दोनों बदलेंगे। 3 दिन के अंदर सभी प्लेटफॉर्म पर पुराने गाने की जगह नया गाना होगा। अब इतना सब देखने और सुनने के बाद मैंने YouTube पर जाकर ये गाना सुन ही लिया और गाना सुनने के बाद मुझे लगा कि इसे बैन करने के ना 1000 और कारण हैं। जैसे इसके लिरिक्स, तू मेरा हक लगती, गुड लक लगती है तू, चुंबक लगती है तू, चली तू बिजली गिरा के, मतलब
सीरियसली ब्रो, इससे अच्छे लिरिक्स तो ना दिल टूटे आशिक लिख लेते हैं यार। और इसकी कोरियोग्राफी इतनी घटिया है कि आलोचना करने के लिए मेरे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है। और ऑब्जेक्टिफिकेशन, डांस स्टेप, म्यूजिक तो एकदम अलग मसला है। कुल मिलाकर बात यह कि इतने घटिया गाने को सुनने से हमें खुद को सेल्फ बैन कर लेना चाहिए, लेकिन धार्मिक वजह गिनाकर गाने को बैन करने की बात करना ज़्यादा टू मच है। और जस्ट बिकॉज गाने में राधिका शब्द है, इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि बात हिंदू देवी देवताओं की हो रही है। इससे पहले भी ऐसे गाने आए हैं जिसमें राधा के नाम का इस्तेमाल हुआ है, जैसे राधा ऑन दी डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी। और दूसरी बात, गीत में राधा या राधिका का इस्तेमाल अक्सर एक मेटाफर के तौर पर होता है, एक ऐसी स्त्री के मेटाफर के तौर पर जो प्रेम में है और अपना प्रेम जाहिर करती है। किसी गाने में राधा का जिक्र होना ये अर्थ नहीं है कि वो भजन है। सो प्लीज़ यार, मतलब ग्रो अप। पूरा गाना एक बार आप भी सुन लीजिए, आई मीन अगर आप में हिम्मत है तो, और फिर आप खुद ही कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं था। तीसरी बात, अश्लील डांस या छोटे कपड़े की बात ना विशुद्ध मॉरल पुलिसिंग वाला मसला है। इसके जवाब में सनी ने खुद ही एक स्टैंड अप में कहा था कि एक औरत का शरीर उसका अपना है और वो उससे क्या करेगी वो खुद तय कर सकती है। आपका क्या सोचना है इस मसले पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।